आका अलैहिस्सलाम हिजरत करने लगते हैं। हिजरत मदीना शुरू होती है। मक्का वालों ने जुल्म सितम बहुत किए होते हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम मक्का को छोड़कर हिजरत करके मदीना जा रहे होते हैं। मदीना जा रहे होते हैं तो मुशरिकीन ने ऐलान किया, मुशरिकीन ने कहा कि कोई मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को गिरफ्तार करके हमारे पास लाए, अरेस्ट करके लाए, उसको उनको पकड़ के लाए तो हम उनको अरब की सबसे हसीन और जमील औरत के साथ उसका निकाह करवाएंगे। हम इतने मालो मता देंगे, हम उसको रुपया पैसा देंगे, दौलत देंगे, उसको अमीर और कबीर कर देंगे, गनी कर देंगे, उसको 100 सुर्ख रंग के ऊंट देंगे। ये तो ऊँटों की बात आ गई। आज के दौर की बात करें, सुर्ख रंग का जो ऊँट होता है, कुतुब के अंदर लिखा हुआ है आज के दौर की लैंड क्रूजर के बराबर होता था। 100 सुर्ख ऊँट मतलब 100 लैंड क्रूजरें हम उसको बतौर इनाम देंगे जो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को पकड़ के हमारे पास लाए। ये मुशरिकीन ने कहा था। मेरे आका अलैहिस्सलाम हिजरत कर रहे होते, आप जा रहे होते, इतने में कुतुब और हदीस की किताबों में लिखा है कि सुराका नामी एक बंदा होता है, बड़ा तेज होता है, बड़ा शातिर बंदा होता है और बड़ा माहिर फन होता है और घोड़सवार का माहिर होता है। उसको ये पता चलता है कि ये ऐलान हुआ है और इतने इतने पैसे मिलने हैं, मालो मता मिलना है। वो अपने गुलाम के साथ तैयारी करता है, मेरे आका अलैहिस्सलाम का पीछा करता है, जाने लगता है। पीछे करते करते मेरे आका अलैहिस्सलाम की इतना करीब आ जाता है, इतना करीब आ जाता है कि आपकी कमर मुबारक, पीठ शरीफ उसको दिखने लगती है। सुराका को, सुराका ने पीठ देखी ना तो जैसे ही उसके दिल में आया कि मैं अब आगे बढ़ूं और इनको गिरफ्तार कर लूं, इनको पकड़ लूं, आगे बढ़ने लगा। खुदा की इज्जत की कसम, जैसे आगे बढ़ा जमीन फट गई, जमीन फट गई। सुराका का घोड़ा, आधा बदन सुराका के घोड़े का जमीन में धंस गया। सुराका हैरान हो गया और धड़ाम से जाके वो ऊपर गिरा। सुराका हैरान हो गया, कहा ये क्या हो गया मेरे साथ? बड़ा माहिर फन और घोड़सवार का माहिर बंदा, शातिर बंदा, ये आज मेरे साथ माजरा क्या हो गया? जब दोबारा उठा ना, उठ के आका अलैहिस्सलाम के पास आके कहता है, या रसूलल्लाह मुझे माफ करो, या रसूलल्लाह मैं आपसे माफी का तलबगार हूं, मुझे माफ कर दीजिए। ये सारा माजरा हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर देख रहे हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम जब सफरे हिजरत पे हैं तो आका अलैहिस्सलाम की जात, अबू बकर सिद्दीक की जात और आपके गुलाम आमिर की जात होती है। 3 शख्सियत होती हैं उस सफर में। कोई सल्तनत नहीं है, कोई प्रोटोकॉल नहीं है, कोई ऐसा मामला नहीं है। मेरे आका अलैहिस्सलाम जो है ना वो पहाड़ी इलाके से सफ़र करते हुए एक इलाके से दूसरे इलाके में, तीसरे में, चौथे में मुसलसल सफ़र कर रहे हैं। उसने कहा, या रसूलल्लाह मुझे माफ़ कर दीजिए। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सुराका जा, तुझे माफ़ किया, सुराका जा, तुझे माफ़ किया। सुराका के दिल में बड़ी हैबत तारी हो जाती है, बड़ा रोब दबदबा आ जाता है। अर्ज़ करता है, या रसूलल्लाह अलैहि वसल्लम आप मुझे लिख के नहीं दे देते? या रसूलल्लाह मुझे लिख के नहीं दे देते कि जा सुराका तुझे माफ किया? दीवानों, सहरा का आलम है, कोई सल्तनत अभी नहीं बनाई है, मदीने में नहीं पहुंचे हैं, सहरा में हैं। क्या कहता, मुझे लिख के दे दीजिए। अबू बकर को मेरे आका ने फरमाया, अबू बकर इसको लिख के दे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इसको माफ कर दिया। काबिल तवज्जो बात, पीछे वाले बात कर रहे हैं भैया, तवज्जो। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने सैयदना सिद्दीक़ अकबर को फरमाया, इसको लिख के दो, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने इसको माफ कर दिया सुराका को। जब सुराका को वो तहरीर, मेरे आका अलैहिस्सलाम ऊँटनी पर सवार हैं, चादर बुर्दा यमानी आपके चेहरे पर डली हुई है क्योंकि लू चल रही है, गर्मी है, तपश है, आप तिलावत कुरान कर रहे होते हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने वो जो लिख के तहरीर दी थी, वो एक चमड़े का टुकड़ा था जिस पे लिख के दिया था।
मेरे आका अलैहिस्सलाम सुराका को देने लगे। जैसे सुराका को वो तहरीर देने लगे, सुराका नीचे से हाथ ऊपर करता है, वो तहरीर लेने लगता है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने सुराका के बाजू को पकड़ा, फरमाया सुराका कैफा बिका या सुराका था, फरमाया सुराका उस वक्त तेरा हाल क्या होगा जब इन हाथों में किसरा के कंगन तू पहन रहा हो। सुराका बता, अभी तो तू देख रहा है कि मेरे पास बज़ाहिर कोई सल्तनत नहीं है, कोई मामला ऐसा नहीं है, लेकिन उस वक्त तेरे इन हाथों में किसरा के कंगन पहनाए जा रहे होंगे, उस वक्त तेरा क्या आलम होगा। सुराका का दिमाग काम करना छोड़ गया। कहा या रसूल अल्लाह, आप किसरा की बात कर रहे हैं, आप बादशाह की बात कर रहे हैं। उस वक्त जो बादशाह हुआ करते थे वो सोने के ताज पहना करते थे, कमर बंद पहना करते थे, सोने की चैने पहना करते थे। लेकिन जो किसरा का, ईरान का जो बादशाह था, वो बड़े बड़े मोटे सोने के कंगन पहना करता था। मेरे आका ने फरमाया सुराका उस वक्त तेरा क्या हाल होगा जब तेरे हाथों में किसरा के कंगन पहनाए जा रहे हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने जब उसका बाजू पकड़ के ये बोला ना, सुराका हैरान रह गया कि ये क्या माजरा हो गया। जब दौरे खिलाफत हजरत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शुरू हुआ, ईरान फतह हुआ, ईरान के मालो मता माले गरीबत मस्जिद नबवी के अंदर ढेर लगा दिया गया, सारा मालो मता का ढेर लग जाता है। सहाबा बड़े खुश होते हैं, ईरान फतह हो गया है, किसरा के कंगन भी आए होंगे। सारे कानून दान मौजूद थे, सारे बोलिए कानून दान मौजूद थे, सबको शरीयत का पता था, दीन का मसले का पता था कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया सोने के कंगन, अंगूठी, चैन मर्द के लिए हराम है। ये शरई मसला है। मेरी उम्मत के मर्दों पर सोना हराम है, लेकिन कुर्बान जाइए मुख्तारे कुल कितने हैं। रब ने कैसी थाटी अता फरमाई है, इख्तियारात रब ने कैसे अता फरमाए हैं। मैं सुराका तेरे हाथों में सोने के कंगन देखता हूँ। हजरत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप बाहर आते हैं, सीन में देखते हैं कुछ तलाश कर रहे हैं, आसमान को उल्ट पुलट कर रहे हैं, देख रहे हैं। साहबा ने पूछा अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आज़म बताइए क्या तलाश करते हैं। कहा मैं सोने के कंगन तलाश कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह। कहा मैं सोने के कंगन तलाश कर रहा हूँ। कहा या अमीरुल मोमिनीन सोने के कंगन का क्या करना है आपने, सोना तो मर्दों पे हराम है, आपने क्या करना है। कहा मस्तानो वो हिजरत की बात थी, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने सैयदना सिद्दीक़ अकबर के मौजूदगी में ये ऐलान किया था कि सुराका मैं वहां से देख रहा हूं कि तू सोने के कंगन तुझे पहनाए जाएंगे। एक सहाबी आते हैं, वो सोने के कंगन, तलाई के मोटे कंगन लेके आते हैं, अर्ज करते हैं ऐ अमीरुल मोमिनीन ये सोने के कंगन है। आपने फरमाया सुराका को बुलाओ, सुराका को बुलाओ। सुराका आते हैं, जैसे सुराका आते हैं सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सोने के कंगन पहनाते हैं, सोने के कंगन पहनाते हैं। कंगन पहन के आप पूरे मदीने के बाजार में घूमा करते थे, तो कोई बंदा आपको ये नहीं कहता था कि मर्द के लिए सोना हराम है, सुराका तू सोना पहन के घूम रहा है। उनको पता था कि मुस्तफ़ा ने इनके लिए इजाज़त अता फरमाई है, रुखसत अता फरमाई है, रुखसत अता फरमाई है। इसीलिए तो मेरे इमाम ने कहा था ना, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, दहन में ज़बान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए। इशारे से चांद चीर दिया, गए हुए दिन, गए हुए रुख को फेर लिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तबान। मेरे इमाम ने कहा था ना, सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला, सारे पढ़ो ना, सबसे औला वाला, सबसे बाला वाला, अपने मौला का प्यारा, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और सब रसूलों से आला।
کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے